हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में क्या शामिल होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद में पूछा है क्वेश्चन में कि भारतीय संसद में क्या शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है ये तीनों भारतीय संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद नाम से जाना जाता है। यानी भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है वो संसद नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन होते हैं। यानी भारतीय संसद के 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को कहा जाता है। यानी संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। यानी संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। यानी संसद का जो परमानेंट बॉडी होता है, स्थायी सदन होता है, वो राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट बॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। इसमें बोला है लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन बी दिया है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है। और ऑप्शन सी दिया है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा है एवं उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो सक्षम है, यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
किस संबंध में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होता है तब क्या है जो है वो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है। जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब, मतलब लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद का संयुक्त सत्र। यानी जब किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान जो है वो संसद का संयुक्त सत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार। यानी स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक जो है वो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भारत की संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों बुलाई जाती है? क्योंकि उस विधेयक जो मतभेद रहता है लोकसभा और राज्यसभा का, जिस विधेयक को लेकर आपस में मतभेद रहता है उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उस विधेयक को पारित करने के लिए जिस पर दोनों को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आपस में मतभेद होता है, इसलिए भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कब पारित होता है? जब दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत हो तब क्या है, संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा।
यानी संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में जब संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, तो उस संबंध में दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद की स्थिति में क्या होगा, यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो उस मतभेद की स्थिति में जो है वो प्रस्ताव, जो संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया गया रहेगा, वो प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य काल। यानी संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो शून्य काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यदि कोई संसद का कोई सदस्य है, कोई सांसद है, और वह सदस्यता उसका समाप्त कब समझा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 60 दिन। यानी संसद के किसी सदस्य की सदस्यता जो है वो तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। और कितना दिन अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है, बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी यानी संसद के किसी सदस्य की सदस्यता जो है वो समाप्त समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। यानी एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक जो है वो 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को जो है वो विधेयकों को जो है वो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। किसको, संविधान संशोधन विधेयक को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। यानी सांसद जो होते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है। तो उनके वेतन का निर्णय जो है वो संसद करता है, यानी पार्लियामेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। यानी संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य जो है वो संघीय सरकार, अन्य जो नाम है वो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के अधीन, यानी उसके अंडर में रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। यानी भारतीय संसद जो है, यानी इंडियन पार्लियामेंट जो है वो उसका उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन जो है वो 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को जो है वो गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है।
यानी मंत्री के अलावे जो अन्य प्रत्येक सांसद होते हैं उनको क्या है कि संसद के वो जो संसद के सदस्य होते हैं जो कि मंत्री नहीं होते हैं, उनके अलावे जो सांसद होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय जो करता है, निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? वो राष्ट्रपति लेता है। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में जो है वो निर्णय राष्ट्रपति करता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसद से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके आप बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।